2,000 years later. Hi guys, this is me Javi and welcome back to my channel. So today's vlog is going to be as my a cozy evening vlog. So this is my basically a desk to like मैं इस स्पेस पे लिखती हूँ एंड सामने जो भी चीज़ें हैं वो सारी स्टेशनरी आइटम हैं और लेफ्ट में सारी एक्स्ट्रा बुक्स एंड या आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोग को अपने होम साइंस की फ़ाइल्स वगैरह का दिखाती हूँ कि कैसे क्या मैंने फ़ाइल्स बनाई हैं। सो ये है मेरी स्टिचिंग की फ़ाइल। इसमें बेसिकली मैंने सैम्पल वगैरह बनाए हैं अपने साइड वाले स्टिचेस, रनिंग स्टिच, हेमिंग स्टिच और बैक स्टिच के एंड हमें बेसिकली अभी 4 स्टिचेस करवा दिए हैं। मतलब चौथी की स्टिच नहीं है, वो एक बटन टाइप का सैम्पल है बट वो मेरा कंप्लीट नहीं था तो मैंने अभी उसे लगाया नहीं है। एंड मेरा जब वो सैम्पल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं उसे अपनी फ़ाइल पर लगाऊंगी। सो मतलब मैंने ऐसे एकदम एस्थेटिक सी फ़ाइल बनाई है क्योंकि मुझे एस्थेटिक चीज़ें पसंद है। सो मैंने एस्थेटिक सी फाइल बनाई है एंड दिस इज़ माई कुकिंग फ़ाइल। बेसिकली इसमें ये है मेरा मेन्यू कार्ड। ये हमें हमारे प्रैक्टिकल टेस्ट के टाइम पे बनवाया था तो ये मैंने एस्थेटिक सा एकदम मेन्यू कार्ड बनाया है। और ये है कुकिंग फ़ाइल। इसमें मैंने इतना कुछ प्रैक्टिकल किया नहीं है, इसमें बस मैंने थ्योरी वगैरह ही लिखी है। एंड या ये थ्योरियाँ जो भी सारी लिखी हैं वो सब मेरी रेसिपीज़ हैं। मतलब 1-2 रेसिपीज़ छोड़ के जितनी मैंने बनाई हैं स्कूल में प्रैक्टिकली वो सारी रेसिपीज़ हैं। सो मैंने कुकिंग में इतना ही काम किया था एंड मैंने अपना मेन्यू कार्ड और कुकिंग फाइल को सेम बनाया जिससे इन दोनों का एस्थेटिक मैच हो जाए। सो अभी मेरे को गाने सुनने थे तो उसके लिए मेरे को चाहिए थे एयरपॉड्स। सो या हियर इट इज़। मुझे आप लोगों को अपने सेकेंड मिनट के शॉर्ट नोट्स दिखाने थे जो मैंने 1 नाइट पहले यूज़ लिए थे अपने साइंस एग्ज़ाम से पहले। ये मेरे बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स हैं। लाइक दिस इज़ माई बायो शॉर्ट नोट, लाइक दिस इज़ शॉर्ट नोट एंड दी डायग्राम एंड ये हैं फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स। और इसके बाद है केमिस्ट्री के सेपरेशन वाले, मतलब सेपरेशन वाले चैप्टर, क्या सेपरेशन टॉपिक के जितने भी सेपरेशन हैं उन सबके डायग्राम्स एंड इन सबको मैंने अपने उसमें शॉर्ट नोट्स के यूज़ लिए थे, इन सबको एज अ शॉर्ट नोट्स। एंड मुझे अभी अपना इंग्लिश का अपना चैप्टर रीड करना था क्योंकि क्लास में जब पढ़ाया था वो इतने क्लियरली नहीं समझ में आया। मेरे को एक बार खुद से रीड करने की ज़रूरत थी। मैं अभी अपना चैप्टर सेकेंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक वाला चैप्टर रीड करूँगी एंड जो भी है मेरे इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें हाईलाइट करूँगी। एंड या अभी होने हैं 7:35 एंड देखते हैं कब तक मैं पढ़ती हूँ। एंड या टू बी ऑनेस्ट इस चैप्टर में मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट और सेकंड। अभी मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ रही हूँ जिसमें एक लड़की है, वो उसके डेफिनेस के बारे में बताया है। एंड वो लड़की मतलब डेफ थी बट स्टिल उसने बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करी और वो भी सिर्फ म्यूज़िक की हेल्प से। या दिस चैप्टर इज़ बेसिकली बिलोंग्स टू द पावर ऑफ म्यूज़िक एंड और मैजिक ऑफ म्यूज़िक। या इस पार्ट का जो पहला पार्ट था वो मेरा अभी कंप्लीट हो गया एंड अब मैं सेकंड पार्ट अपना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स थे ना वो मैंने मतलब जैसे तैसे करके मैम ने आंसर्स थोड़े बहुत क्लास में हिंट दे दी थी। मैंने उसी की हेल्प से अपने नोटबुक में उसके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे एंड अभी मैं अपना सेकेंड पार्ट रीड कर रही हूँ। आफ्टर डैट मेरा इंग्लिश का वो कंप्लीट हो जाएगा जो भी था मेरा पेंडिंग की रीड करना चैप्टर। या एंड एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। लगभग पूरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने मैक्सिमम पार्ट को तो अपने पेंसिल से हाईलाइट किया है मगर इसमें सेकेंड पार्ट में भी बहुत अच्छी चीज़ बताई। ये चैप्टर बेसिकली बहुत अच्छा लगा मेरे को। लाइक एज अ म्यूज़िक लवर ये चैप्टर बहुत अच्छा है। मतलब हमें मैजिक ऑफ म्यूज़िक पता चल रहा है कि हाँ म्यूज़िक से कैसी किसी को सक्सेस वगैरह मिल रही है एंड वगैरह वगैरह। ये चैप्टर बड़ा भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। मेरा लगभग 7:50 तक काम कंप्लीट हो गया था रीडिंग वगैरह का एंड इट्स कम्प्लीटेड। अब मेरे को अपना हिस्ट्री का चैप्टर रीड करना था। मतलब थर्ड यूनिट में थर्ड चैप्टर आ रहा है जो वो है नेजिस्म एंड द राइज ऑफ हिटलर।
लाइक ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 20 to 24 पेजेस का ये चैप्टर है और ये बेसिकली पूरा हिटलर के एरा के बारे में बताया गया है। एंड ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था 753 और 752 के लगभग। सो जिस चैप्टर को मतलब मैं अभी 1/4 ही पढ़ने वाली हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी क्योंकि क्लास में जितना मैम ने पढ़ाया है मैं उतना ही रीड करूँगी एंड उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं नहीं करने वाली। सो अभी जितना मैम ने कराया है उतना ही रीड करते हैं। 君に気づいてと今もその胸を打ち鳴らす सो ये चैप्टर इतना कुछ स्टार्टिंग में कुछ ख़ास नहीं है, मतलब इतना कुछ इसमें बताया नहीं है इतनी इन्फॉर्मेशन। बेसिकली वैसे भी ये वो स्टार्टिंग है, सो अभी तो इसके मिड और एंडिंग में पता चलेगा कि कैसे क्या था उसका एरे वगैरह के बारे में। एंड या 風の中でも負けないような声と届ける言葉を今は育ててる時は枕木風は逃げなが星は動かすな人は陰ろ सो स्टार्टिंग में इतना इसमें कुछ 1/4 में इतना कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, पूरा बोरिंग ही था। वैसे भी हिस्ट्री तो बोरिंग ही होती है। सो जितना भी मतलब 1/4 मैंने पढ़ा है उसमें इतना कुछ याद करने का था नहीं, बट स्टिल मैंने हाईलाइट कर लिया बाय चांस अगर वो आ गया एग्ज़ाम में तो इसलिए। एंड या सो यहाँ पर मेरा अभी हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, जितना भी सारा काम था। सो मैंने ये अपना 8/5 तक मैंने अपना सारा जो भी काम था कंप्लीट कर लिया। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय। にある赤と青き線それらが結ばれるの